शिक्षा के इस युग में जब एक विद्यार्थी कक्षा 12वीं पास करता है, चाहे वो साइंस से करे, आर्ट्स से करे या कॉमर्स से करे, तो उसके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। बीएससी के लिए जाए या कोई और वोकेशनल कोर्सेज के लिए जाए या फिर बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के लिए जाए। बीइंग अ करियर काउंसलर, ये मेरे सामने बहुत बार ये प्रश्न आता रहता है कि सर बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम या नॉर्मल बीए जिसे कहते हैं, उसमें क्या फर्क है, उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो काफी दिनों से ये मेरे दिमाग में बात चल रही थी, मैं रिसर्च भी किया करता था और काफी चीजें मुझे पता भी थी। इनफैक्ट जितना बता पाता था बताया, लेकिन कुछ चीजें और भी बाकी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम यानी कि नॉर्मल बीए के बारे में बताने वाला हूं कि इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है, सामान्य अंतर क्या है बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम यानी कि नॉर्मल बीए में। हालांकि हिंदुस्तान के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो बीए ऑनर्स की डिग्री देते हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो सिर्फ बीए की डिग्री देते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जो सिर्फ बीए प्रोग्राम या बीए नॉर्मल बीए की डिग्री देते हैं। बीए ऑनर्स कम में है, इतना मैं जानता हूं। जिस विश्वविद्यालय से मैं शिक्षा ग्रहण किया हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उसमें बीए ऑनर्स की डिग्री मिलती है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है, नॉर्मल बीए है। तो इन सब चीजों को देखते देखते फिर मेरे मन में एक बात आई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में संशय होता है, उनको क्वेश्चन पूछना होता है इस तरह से और इस विषय पर कि आखिर ये बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम या नॉर्मल बीए क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक ये पहुंचाने वाला हूं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए और देखने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का संशय दूर हो सके। जो भी मन में उनके डाउट्स हैं, दुविधा है, किम कर्तव्य विमूढ़ता है, वो दूर हो सके। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। रिगार्ड्स, महामना एजुकेशन हब प्रस्तुत है बीए ऑनर्स वर्सेस बीए प्रोग्राम। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बीए ऑनर्स की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, तो इस कड़ी में सबसे पहला पॉइंट ये है बीए ऑनर्स के लिए कि द ऑनर्स रिप्रेजेंट्स 360 प्लस क्रेडिट्स ऑफ स्टडी। अब आपको ये पता नहीं होगा कि क्रेडिट्स क्या होते हैं, तो क्रेडिट्स बेसिकली आपको मैं डिटेल में समझाता हूं। क्रेडिट्स बेसिकली सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे ही वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी लेवल पे लागू किया गया एक सिस्टम है। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है मैंने। एन एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज टू मेजर एंड असेस स्टूडेंट्स वर्क एंड एफर्ट ड्यूरिंग देयर बैचलर, मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम। यानी कि जो क्रेडिट सिस्टम है हमारे एकेडमिक में, वो मानक है, वो मापक है जो हमको यानी कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे असेस करता है, उनको मापता है कितना काम किया, कितने तरह के एफर्ट लगाए ड्यूरिंग आर बैचलर यानी कि स्नातक, स्नातकोत्तर और फिर रिसर्च स्कॉलर जब होते हैं तब। अब ये जो क्रेडिट सिस्टम है, किन किन बेसिस पर आपका मापा जाता है और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जब आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। ये मुख्य 4 बिंदु हैं। एक्चुअल अटेंडेंस, मतलब आपने कितने घंटे क्लासेस किया, यूनिवर्सिटी को कितना समय दिया, किसी कॉलेज में कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए, इट इज इंक्लूडेड इन योर क्रेडिट। टेस्ट टेकन ड्यूरिंग द कोर्स, कितने टेस्ट कंडक्ट करवाए गए, सिर्फ आपके सेमेस्टर या ईयरली टेस्ट नहीं होते हैं बल्कि बीच बीच में भी टेस्ट होते हैं, कई सारे इंटरनल असेसमेंट होते हैं, चाहे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी में ये चीजें होती हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क, ओरल और रिटन एग्जामिनेशन। मतलब आप जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, रिसर्च वर्क मिलते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं या फिर डिसर्टेशन होते हैं, सब कुछ आपको करना होता है। उसके अलावा कितने रिटन एग्जामिनेशन आपसे लिए जाते हैं। इट इज ऑल इंक्लूडेड इन क्रेडिट सिस्टम कैलकुलेशन। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि बीए ऑनर्स में क्या क्या चीजें और भी हैं जो इसे भिन्न बनाती है बीए के नॉर्मल प्रोग्राम से। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि
इसमें 360 प्लस क्रेडिट होते हैं और जिस भी कोर्स का, आप ये जान लीजिए कि जिस भी कोर्स का जितना ज्यादा क्रेडिट होता है वो कोर्स उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है या उसकी वैल्यू उसी हिसाब से होती है। अगर आप बीए करके मास्टर्स के लिए बाहर पढ़ने जाएंगे यानी कि अब्रॉड जाएंगे, दूसरे देश की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो आपका क्रेडिट देखा जाएगा कि कितना क्रेडिट मिला है। अगर आपके सामने कोई दूसरा विद्यार्थी जिसके क्रेडिट आपसे ज्यादा होता है तो उसे वरीयता पहले दी जाएगी, आपसे चांसेस होंगे कि उसे एडमिशन दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में पहले हो। हालांकि दूसरे देशों में ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ओके, अब अगला पॉइंट है कि इट कंटेन्स अ सब्सटैंशियल प्रोजेक्ट डिसर्टेशन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ स्टडी। देखिए, जो बीए ऑनर्स का प्रोग्राम होता है, सिर्फ बीए ऑनर्स ही नहीं, चाहे बीएससी ऑनर्स भी होता है या फिर बीकॉम ऑनर्स भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप तीसरे वर्ष में होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं, तो उस समय आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, डिसर्टेशन होता है, राइट। कुछ रिसर्च पेपर होते हैं, रिसर्च पेपर इन द सेंस कि कुछ लिखना होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपको डिसर्टेशन पेश करना होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ स्टडी। ओके, अब अगला पॉइंट है कि बीए ऑनर्स यू स्टडी अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पेपर्स इन द थर्ड ईयर। होता क्या है कि जब आप बीए ऑनर्स या फिर दूसरे ऑनर्स भी कर रहे होते हैं तो केवल एक सब्जेक्ट आपको तीसरे साल में पढ़ना होता है। जैसे मान लिया जाए कोई इंग्लिश ऑनर्स का विद्यार्थी हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश कर रहा हो, तो उसे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के ही पेपर 6 होंगे, 5 होंगे, तीसरे वर्ष में जब वो होगा या होगी उसे पढ़ने होंगे। तो दिस इज द नॉर्मल थिंग विच इज इंक्लूडेड इन ऑनर्स पेपर, दैट इज बीए ऑनर्स। अभी हम बात बीए ऑनर्स की कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि मोर नॉलेज इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस्ड होते हो। इफ somebody is doing philosophy honors, तो ये माना जाता है कि that person would be very apt, very knowledgeable in that particular subject। अब अगला पॉइंट है कि better scope to go in higher education, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट का अध्ययन किया है शुरू से, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में और भी ज्यादा ब्रॉडली स्टडी किया है, तो ये चांसेस होते हैं कि, और ये मान लिया जाता है कि जब आप हायर एजुकेशन में जाते हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो या फिर रिसर्च में जाते हो, तो आपकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है, एक तो क्रेडिट आपका ज्यादा था, दूसरा आपने सिर्फ एक पेपर पे ज्यादा फोकस किया हुआ था, तो वो सब्जेक्ट सब्सिक्वेंटली आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस हिसाब से आप जब हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, और फ्यूचर में अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां भी आपके थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे या वरीयता मिलेगी, और नॉलेज होगा तो ये सिंपल सी बात है कि वहां पे एक आपका ज्यादा वेटेज भी होगा। अब हम नॉर्मल बीए प्रोग्राम पे आते हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। बीए ऑनर्स तो सुन लिया आपने, अब बीए प्रोग्राम पे आते हैं। बीए प्रोग्राम या नॉर्मल बीए की जो डिग्री है उसमें यूजुअली 300 क्रेडिट्स होते हैं, 300 के आसपास उनकी क्रेडिट होती है, जो ऑर्डिनरी बीए माना जाता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस यानी कि महाविद्यालय में यह शिक्षा दी जाती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इनमें से एक है। दूसरी बात यह है कि इट ओमिट्स प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन इन द फाइनल ईयर। इसमें बीए प्रोग्राम या नॉर्मल बीए में, ऑर्डिनरी बीए में आपको फाइनल ईयर में जब होते हैं तो प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन नहीं और न के बराबर मिलता है। अगली बात यह है कि बीए प्रोग्राम देयर इज नो स्पेशलाइजेशन इन द फाइनल ईयर। जब फाइनल ईयर में आप होते हो बीए प्रोग्राम या ऑर्डिनरी बीए के दौरान, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती है। और यहीं से निकाला हुआ यह भी पॉइंट है कि जनरली इट हैज 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर। तो बीए प्रोग्राम या ऑर्डिनरी बीए में क्या होता है कि फाइनल ईयर में आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो इस हिसाब से आपका किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है। एक बेनिफिट ये भी है बीए प्रोग्राम में आपके लिए कि आप ये कर सकते हो कि वन कैन परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन इन ईदर ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं। क्योंकि मान लिया जाए कि एक विद्यार्थी ने बीए प्रोग्राम चूज किया, ऑर्डिनरी बीए चूज किया, और उसने 3 सब्जेक्ट चूज किए। एक था उसके पास ज्योग्राफी, एक था हिंदी, एक था इंग्लिश। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में से 2 साल तो ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेगा, और तीसरे साल में
उसको एक सब्जेक्ट छोड़ना होगा, या तो हिंदी अंग्रेजी पढ़ ले या फिर ज्योग्राफी इंग्लिश पढ़ ले या फिर ज्योग्राफी हिंदी भी पढ़ ले। तो इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट को लास्ट ईयर में पढ़ेगा और उसके लिए फायदा ये होगा कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके पास 2 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी की ये डिमांड होती है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिस भी सब्जेक्ट में जाना चाहते हो पर्टिकुलरली, तो उस सब्जेक्ट को आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। तो इस हिसाब से उसको आसानी हो जाती है और उसके पास ऑप्शंस 2-2 हो जाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम और ऑर्डिनरी बीए। मैं समझता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो आप बहुत ही ईज के साथ बताएंगे कि क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है बीए ऑनर्स, क्या होता है बीए प्रोग्राम और ऑर्डिनरी बीए। क्योंकि अब बीइंग अ करियर काउंसलर हमारा ये फर्ज बनता है कि आप सब तक अपनी जानकारी पहुंचाऊं जितनी भी ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों से आपको अवगत कराता रहूं। देखते रहिए महामना एजुकेशन हब। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके करियर संबंधित हम बहुत सारी जानकारियां लेकर आते रहते हैं, जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।